नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास अपनी डिफेंस और अटैक के अच्छे अच्छे हथियार हैं और वो वर्ल्ड क्लास भी हैं। कुछ हथियार तो ऐसे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन बात जब लड़ाकू विमान की आती है तो भारत बहुत पीछे नजर आता है। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है उससे पता चलता है कि इस मामले में भारत को एक छोटे से देश तुर्की ने भी पीछे छोड़ दिया है और भारत के लिए एक चिंता की बात है। तो चलिए जानते हैं कि सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आज भारत के उन प्रयासों को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि तुर्की उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। तुर्की ने इसका नाम कान रखा है। जिन लोगों को 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता देता हूं कि ये वो जहाज होते हैं जो दुश्मन की पकड़ में आए बिना ही अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट आते हैं। मतलब अभी तक दुनिया में जितने भी राडार सिस्टम हैं, ये उन सब को चकमा देकर दुश्मन की टेरिटरी में हमला करके लौट आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। घोषित रूप से 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अमेरिका के पास है और इसके अलावा चीन और रूस भी ये दावा करते हैं कि उनके पास ऐसा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है या उसे बनाने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन विशेषज्ञ इस पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के जहाजों को किसी ने अभी तक आंकड़ों के साथ परखा नहीं है। कुछ यूरोपीय देशों के पास जो 5वीं पीढ़ी के जहाज हैं भी, वो अमेरिका ने ही दिए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कान की। तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो तुर्की द्वारा जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि आज तुर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की पहली उड़ान आयोजित की और इस जहाज ने न केवल अपने सारे मानक पूरे किए, बल्कि इसका टेक ऑफ और लैंडिंग भी स्मूथ रही, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ पर सभी एक्सपर्ट की नजर रहती है और उस टेस्ट में तुर्की का कान पूरी तरह से सफल रहा है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला ये टेस्ट भारत के लिए एक झटके की तरह कैसे है। तो दोस्तों, इसे मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। पहले बात करते हैं भारत की साइड से। तो अगर आप तुर्की के कान और भारत के एमका की तुलना करें तो भारतीय फाइटर प्लेन एमका कम से कम 4 से 6 साल पीछे चल रहा है और ये भी समय मैं आपको आज की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए मैं बात शुरू से बताता हूँ। भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एम का प्रोग्राम तुर्की के कान प्रोजेक्ट से लगभग 2 साल पहले शुरू किया गया था। लेकिन आज हालत यह है कि कान अपनी पहली उड़ान भर चुका है, जबकि एमका के अभी प्रोटोटाइप का निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया है। और दुख की बात यह है कि इस बारे में कोई पुख्ता खबर भी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी वजहों पर कि आखिर वो क्या वजह हैं जो देश के इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर भी देरी का कारण बन रहे हैं। तो भारतीय प्रोजेक्ट एमका की देरी की सबसे बड़ी वजह समय से प्रोजेक्ट का अप्रूवल ना मिलना है, समय से फंड्स का रिलीज ना हो पाना है। इसके अलावा ऐसे काम जो तेज गति से पूरे होने चाहिए, उनका पूरा होना तो छोड़िए, बल्कि और ज्यादा डिले होना है। जैसे कि एमका के लिए जो फंड की डिमांड की गई थी, अभी भी उसे सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। उसके अलावा एक ही समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी एक वजह है। जैसे कि अब इस समय भारतीय सेना और संगठन एमका के साथ साथ तेजस MK1A, MK2 पर भी काम कर रहे हैं। इसी दौरान सभी प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताएं तय की गईं, तो पता चला कि जो पुराने जहाज सेना के पास हैं, उन्हें बदलना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में किसी नए जहाज के बारे में सोचने से जरूरी है कि पुराने रिटायर हो रहे जहाजों की कमी पूरी की जाए। दूसरी तरफ तुर्की सरकार ने कान के प्रोजेक्ट के लिए सभी अप्रूवल तेज गति से दिए और फंड्स भी समय से मुहैया कराए। एक और बड़ी बात जिसकी वजह से कान प्रोजेक्ट एमका प्रोजेक्ट से आगे निकल गया है, वो है जहाजों का इंजन। क्योंकि तुर्की को नाटो में होने का फायदा मिला और कान का इंजन आसानी से मिल गया, जबकि एमका के इंजन के लिए भारत को लगातार पश्चिमी देशों के भरोसे रहना पड़ा, जो इस प्रोजेक्ट के देरी की वजह बनी है। अब बात करते हैं कि एमका प्रोग्राम कब तक होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर एमका के फंड को सरकार से 2024 में मंजूरी भी मिल जाती है,
तो भी 2-3 साल इसे रोल आउट होने में लग जाएंगे, जिसके बाद 2 साल कम से कम में पहली फ्लाइट हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2028 से पहले MKK बन पाना संभव नहीं है। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि तेजस MK2 पर भी इसी दौरान काम चल रहा है, जिसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।